जिला चंबा इकाई की यूनिट की और अपना चंबा यूनिट की इकट्ठी हुई, संयुक्त हुई और मेरी अध्यक्षता में हुई, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की अध्यक्षता में हुई। और हमने आज सबसे पहले तो जो भी मंडी में त्रासदी हुई उसके बारे में हमने 2 मिनट का मौन रखा और भगवान से हमने प्रार्थना की कि भगवान जो इस दुनिया में वो हमारे भाई लोग नहीं रहे तो भगवान अपने चरणों में स्थान दे, और जो रहे परमात्मा उनको हिम्मत दे। पहले तो हमारा ये करे। बाकी जो हमारी डिमांड आज तक चल रही है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कितनी बार हम ये रिपीट करते रहे। सीएम साहब ने 2 मीटिंगों में खुद बोला था, पांगी में इतना बड़ा फंक्शन हुआ था, हमें खुशी हुई थी कि भी इतनी दूर जाके फंक्शन किया, ना जाने अब तो हमारी कितनी डिमांडें मिलेगी, लेकिन उन्होंने वहाँ पर भी कुछ नहीं किया। 3% खुद बोला था उन्होंने कि भाई हमारे एम्प्लॉय जो है हिमाचल प्रदेश के बहुत अच्छे हैं, एम्प्लॉय भी और पेंशन भी मांगते नहीं है, लेकिन मैं बिना मांगे दे रहा हूँ, लेकिन 3% भी नहीं दी। और बाकी डीए जो 16 से जो हमारी देनदारी वो तो कुछ नहीं होता। हम सरकार से ये बार बार प्रार्थना करते हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमारे साथ सौतेला व्यवहार ना किया जाए। नहीं तो कई बार क्या होता है, एक एम्प्लॉय जब बिगड़ जाता है या पूरे जैसा, तो कई बारी स्ट्राइकों पर बैठना पड़ता है या कुछ भी करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो पूरा ही अगर ये ढांचा बिगड़ जाए तो कितना मुश्किल हो जाएगा। श्रीलंका में भी यही हुआ था, जब लोग तंग हुए तो लोगों ने देख देख के फिर वही बात की। तो हम ये चाहते हैं सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने परिवार है, आप हमारे मुखिया, हमारी मांगे जो मांगी जाए। धन्यवाद। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। आज भारतीय राज्य पेंशन महासंघ की मासिक बैठक का आयोजन किया गया और जिसमें सबसे पहले जो अभी त्रासदी हुई है उसमें जो बंदे मारे गए हैं उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा गया है और हमने अफसोस प्रकट किया है। इसके अतिरिक्त अपनी मांगों के बारे में जो हर महीने में जो मीटिंग होती है, एक ही मांग 2-3 मांगें जो चली हैं, डीए की और एरियर की और मेडिकल अलाउंस की, ऐसे ऐसे मांगे जो हर बार जो है वे मांगे उठाई जाती हैं, लेकिन सरकार के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन इसके अतिरिक्त अभी सरकार द्वारा घोषणा की थी कि 70 से ऊपर जो पेंशनर हैं उनको जो है वो एरिया का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए अभी 30% जो है उन्होंने एरिया का भुगतान किया है, उसके लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं। लेकिन जो आगे चिर मांगे चली आ रही हैं, जैसे कि 13% अब तो डीए जो है ड्यू हो चुका है और उसका भी कोई भुगतान नहीं हो रहा है। कर्मचारी पेंशन जो है वो निराश है। इसके अतिरिक्त मेडिकल अलाउंस का कोई पता था नहीं है। 2.5 साल से मेडिकल के बिल लोगों के पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसका कोई भुगतान नहीं हो रहा है। हम इस मीटिंग से माध्यम से आग्रह करेंगे सरकार से कि जल्द से जल्द इसका बजट जो है प्रोविज़न किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। लेकिन अब जो देखने में आया है कि इतने 2-2.5 वर्ष से हमारी मांगें जब पूरी नहीं हो रही है और अलग अलग पेंशनर एसोसिएशन जो है वो मांगों को प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा सभी एसोसिएशन से कि एक फ्रंट पर आएं और जितने भी हमारे आज जो उपस्थित हमारे पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, आप अपने विचार रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। अगर बीच में कोई गाली हो तो मैं पुलिस प्रधान जी से अनुरोध करूंगा प्रधान जी की वो अपना के उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश श्री डी के सोनी जी और साथ में हमारी चंबा की टीम है और इकाई के प्रधान अशोक शर्मा जी, गुलवान जी, शेरा राम जी, बलदेव राम जी और यहाँ से आरोसा भाई और ये यारों जी, मैं सभी का मीटिंग में आने के लिए आपका स्वागत करता हूँ। हुआ ऐसा था कि मीटिंग का जैसे हमारा स्कूल चाहिए होता था 14 अगस्त, लेकिन हमारा रोटेशन वर्क जो था हर महीने हमारी जो मीटिंग होती है 10 को ही होती है।
कारण ये था कि हमारे जो प्रधान थे वो भी कहीं अपने व्यक्तिगत काम से कहीं बाहर गए, इसलिए मेरी अध्यक्षता नहीं थी। सबसे पहले तो मैं आप सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि अगर हो सके तो 2 मिनट के लिए थोड़ा उठ के जो हमारा जो त्रासदी हुई है अभी मंडी में है, तो उनके विरुद्ध हम थोड़ा सा मौन रख दें और भगवान से प्रार्थना करें कि मतलब उनकी जो चले गए कार्य उनकी आत्मा को शांति मिले और भगवान के जो है उनकी कम से कम हिम्मत दे और जो भी चीज़ें अगर कोई अपने और डिस्कस करी होगी तो बाद में कर देना। दियों से चले गए बेचारे, वो भगवान को अपने चरण में स्थान दे और जो है उनको परमात्मा हिम्मत दे। और जो भी अगर कोई संस्थाएं होती छोटा मोटा सहयोग अगर कोई करना चाहते, जैसे अभी डिस्कशन हो रही थी कि वो कहता है करता, जो एक मेरे हिसाब से हमारा जो एक संगठन बना हुआ भारतीय हमारा